हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग लीगल ज्ञान पे स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो इसी क्रम में मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 द्वारा। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कि 42वें संविधान संशोधन की धारा 3 द्वारा। फिर सी ऑप्शन है कि 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 द्वारा। फिर डी ऑप्शन है कि 42वें संविधान संशोधन की धारा 5 द्वारा। ये छत्तीसगढ़ जे 2014 में और MPSJS 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा कि 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम में कुल 59 धाराएं थीं। इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 31 में एक नया उपशीर्षक कतिपय अधिनियम की व्यावृत्ति प्रतिस्थापित की गई है। धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 31 का सी में संशोधन और धारा 5 द्वारा 31 का डी में संशोधन और अनुच्छेद 31 डी 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा निकाल दिया गया है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्न में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूलभूत आधारिक लक्षण कहा गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनरवा मिल बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, SR बोम्बई बनाम भारत संघ। ये जो है UPPCS 1998 में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन होगा SR बोम्बई बनाम भारत संघ। 1994 का वाद है। इसमें अब निर्धारित किया गया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है या मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त समाजवादी और अखंडता शब्द भी इसी संशोधन द्वारा जोड़े गए। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वादों में से किसमें भारत की उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान का की मूल विशेषता है। M नागराजन एवं अन्य, भारत संघ और अन्य, M नागराजन और एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, AIR 2007 SC, BK शशिकला बनाम राज्य, AIR 2013 SC, SR बोम्बई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, AIR 1994 SC। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है UPSJS के पार्ट 3 जो आप जानते हैं 18 में 3 पार्ट में हुआ था, तो पार्ट 3 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि SR बोम्बई बनाम भारत संघ। फिर क्या है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द को डाले जाने के पहले निम्नलिखित मामलों में से किसमें पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म को भारतीय संविधान के एक मूल विशेषता कहा गया था। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वामन राव बनाम भारत संघ, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, या बिहार जुडिशरी में 2016 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री श्रीकरी के अनुसार भारत के आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित उदाहरण है जो कि संविधान की प्रस्तावना और उसकी संपूर्ण योजना में सरलता से प्रकट होते हैं। तो क्या क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, संविधान की परिसंघात्मक प्रकृति, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्थापित किया गया था। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द डाले जाने के पहले केशवानंद भारती के मामले में भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता माना गया था।
फिर एक क्वेश्चन है कि हमारी संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान के अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान तथा उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया था इन री बेरीबारी यूनियन के मामले में, इन री केरल शिक्षा विधेयक के बाद में, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। ये जो है यूपी पीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग घोषित करते हुए कहा कि उद्देशिका का अर्थान्वयन और निर्वचन प्रस्तावना में अभिव्यक्त महान उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न तथा क्रियात्मक भाग है? मिनर्वा मिल के मामले में, इन री बेरीबारी के बाद में, केशवानंद भारती गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। ये उत्तराखंड जुडिशरी 2018 में पूछा गया था। तो क्या कह रहा है, किस मामले में संविधान की उद्देशिका को संविधान का अभिन्न और क्रियात्मक भाग माना गया था? तो इसका ऑप्शन डी होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। फिर एक क्वेश्चन आया था, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? किस मामले में कहा था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का मूलभूत ढांचा है? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, चंद्र भवन बनाम मैसूर राज्य, नकारा बनाम भारत संघ। ये जो है उत्तराखंड सीजे 2019 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन बी होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण तत्व निम्न नाम से के अंतर्गत बनाया गया। हम भारत के लोग, भारत का संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ सीजे 2007 में पूछा गया था। तो कह रहा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव किस नाम से बनाया गया था? तो जानते हैं कि हम भारत के लोग हैं, ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम भारत के लोग के नाम से के अंतर्गत बनाया गया। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारत की जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को भारतीय संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। उद्देशिका में क्या है? उद्देशिका क्या है? संविधान का अंग है, संविधान का अंग नहीं है। फिर सी कहता है कि संविधान का अंग हो भी सकता है और नहीं भी, और डी कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है यूपी पीसीएस 1991, 92, 94 और 99 में पूछा गया था। तो उद्देशिका क्या है? तो आप जानते हैं कि उद्देशिका संविधान का अंग है। ए ऑप्शन सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि भारत की संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित वाद, पहला वाद था इन री बेरीबारी का वाद और केशवानंद भारती का वाद, जिसमें कि जबकि बेरीबारी का मामला 1960 का है। इस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था और कहा गया था कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए मात्र कुंजी है। क्या कह रहा है कि जो बेरीबारी यूनियन का मामला था 1960 का, इसमें जो है उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था और कहा गया था कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र है। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उद्देशिका को संविधान का अभिन्न भाग माना गया है। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? तो यही पहले ही बता दिया कि केशवानंद भारती वाला मामला है। तो आइए देख लीजिए कि बेरीबारी का वाद, मिनर्वा बेरीबारी का वाद, मेनका गांधी का वाद, गोलकनाथ का वाद, केशवानंद भारती का मामला। ये झारखंड सीजे 2012 में और यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो चुका है।
फिर कह रहा है कि इन री बेरीबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सचेलर के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विधि का शासन संविधान का भाग नहीं है। विधि का शासन संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तो ये जो है यूपी जुडिशरी 2012 में, एमपी एडीपीओ 2015 में पूछा गया था। तो पहले ही बता दिए कि इसका सही ऑप्शन सही होगा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। 21 में केस में क्या कहा गया था, इन री बेरूबारी यूनियन वाले केस में, जबकि संविधान का हिस्सा है ये केशवानंद भारती के वाले मामले में कहा गया था। उद्देशिका संविधान का भाग है, यह प्रक्षेपण उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, डीके बसु बनाम भारत संघ, आरएस नायक विरुद्ध AR अंतुले, एमपीपीसी जुडिशरी 2010 में ये जो है पूछा गया था। तो इसका ए ऑप्शन होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस मामले में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इन री बेरूबारी का मामला, केशवानंद भारती का मामला, मेनका गांधी का मामला, SR बम्बई का मामला। तो जान रहे हैं कि इन री बेरूबारी यूनियन का मामला। इस तरह मैंने आपको प्रस्तावना से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब जो है संविधान की विशेषता संबंधी आगे का खंड कल हल कराया जाएगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।